घमंडी राजा और चालाक लड़के की कहानी बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम सिंह नाम का एक घमंडी राजा एक बड़े राज्य पर शासन करता था। वह बहुत ताकतवर था, पर उतना ही अहंकारी भी। उसका नियम था, जिसने मुझे हरा दिया उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा, लेकिन जो हारेगा उसे जीवन भर मेरी सेवा करनी होगी। राजा हर दिन दरबार में बैठता और राज्य भर से लोगों को बुलाता, आओ मुझसे बुद्धि की लड़ाई करो। लेकिन उसके डर से कोई सामने नहीं आता। शहर का होशियार लड़का एक दिन दूर के एक छोटे से शहर से एक नन्हा लड़का, नाम था आरव, राजधानी पहुंचा। आरव गरीब था, पर बहुत तेज दिमाग वाला। उसे सुनने में आया था कि राजा घमंड में डूबा है और सबको नीचा दिखाता है। आरव ने तय कर लिया, मैं इस घमंड को तोड़ूंगा, लेकिन ताकत से नहीं, दिमाग से। आरव दरबार में पहुंचा। सब लोग उसे देखकर हंसे। ये छोटा सा लड़का राजा से भिड़ेगा? राजा ने भी तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा और कहा, बच्चे घर जाओ, ये खेल तुम्हारे बस का नहीं। पर आरव बोला, महाराज, आपने तो कहा था कि जो चाहे चुनौती दे सकता है, डरते क्यों हैं? राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। 3 सवालों की चुनौती राजा ने शर्त रखी। मैं तुझे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तू एक का भी जवाब नहीं दे सका तो सजा भुगतनी होगी। आरव मुस्कुराया, और अगर मैं तीनों का सही उत्तर दूं? राजा बोला, तो आधा राज्य तेरा। सब दरबारी हंसने लगे, पर आरव गंभीर था। पहला सवाल राजा, बताओ इस राज्य में सबसे भारी चीज क्या है? सब दरबारी सोचने लगे, हाथी, पहाड़, सोना। पर आरव ने बिना देर किए उत्तर दिया, महाराज, सबसे भारी चीज है आपका घमंड, क्योंकि ना हाथी उसे ढो सकता है, ना पहाड़ सह सकता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा लाल हो गया, पर सवाल सही था। वह चुप रह गया। दूसरा सवाल राजा, बताओ इस राज्य में सबसे तेज चीज क्या है? सब सोचने लगे, घोड़ा, हवा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे तेज चीज है समय, जिसे ना आप पकड़ सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। राजा ने दांत पीस लिए, लेकिन जवाब बिल्कुल सही था। तीसरा सवाल अब राजा ने तय कर लिया कि आखिरी सवाल में उसे फंसाएगा। राजा, बताओ इस राज्य में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा था। सबका ध्यान आरव पर था। आरव ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, सबसे कीमती चीज है ईमानदारी और समझदारी। सोना चांदी एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन जिसकी बुद्धि और सच्चाई अमीर है, वह कभी गरीब नहीं बनता। राजा स्तब्ध रह गया। अब वह जान गया था, यह लड़का साधारण नहीं है। अंतिम मोड़ राजा ने सिर झुकाया और कहा, बेटा आरव, तूने मुझे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा दी। आज से मेरा आधा राज्य तेरा है, और मैं वचन देता हूं कि अब घमंड छोड़कर सेवा करूंगा। आरव ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, बस वचन दीजिए कि आप प्रजा के राजा बनेंगे, स्वयं के नहीं। उस दिन से